हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल कोको दी राइजिंग स्टार। अगर आप भी एक ऐसा प्यारा सा पपी अडॉप्ट करना चाहते हैं तो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कुछ ऐसी टिप्स दैट यू मस्ट फॉलो एज अ फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट। The first thing that you need to do is to have a small counseling session with the original pet owner just to find out कि उस पपी का रूटीन क्या रहता है। सपोज वो खाना क्या खाता है, उसके क्या वैक्सीनेशंस हुए हैं, क्या एज है पपी की। आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी फूड ओरिजिनल पेट ओनर आपके पपी को दे रहा था, दैट फूड यू हैव टू कंटिन्यू एटलीस्ट फॉर 10-15 days एंड स्लोली यू मे मेक चेंजेस इन द फूड। बिकॉज आपका डॉग अडेप्टिव नहीं है नए खाने के। हो सकता है अगर आप उसे नया फूड दें तो उसको उतना इजीली वो अडेप्ट ना कर पाए एंड ही डज नॉट ईट दैट फूड। अगर आपके पपी का कोई वैक्सीनेशन ऑलरेडी हुआ है सो मेक श्योर टू टेक दैट वैक्सीनेशन कार्ड फ्रॉम द पेट ओनर और फर्दर वैक्सीनेशंस आप उसी कार्ड पर अपने पपी के करा सकते हैं। अब आपने अपने पपी को ओरिजिनल पेट ओनर से ले लिया है, अब आप अपने घर जा रहे हैं। बट घर जाने से पहले पपी को सबसे पहले एक अच्छे वेटनरी डॉक्टर के पास आपको लेके जाना है फॉर अ जनरल रूटीन चेकअप। वो जो डॉक्टर होगा वो पपी का चेकअप करेगा, पपी को क्या वैक्सीनेशंस देनी है, क्या मेडिकेशंस देने हैं, किस तरह से फूड देना है, किस तरह से आपको कमांड देनी है, वो सारा काउंसलिंग वो वेटनरी डॉक्टर आपको करेगा। अब आपने अपने लिए वेटनरी डॉक्टर आपका पहला गाइड होगा एज अ फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट। अब आप अपने पपी को घर पर लेकर आ गए हैं तो सबसे पहले पपी क्या करेगा, खाना खाएगा, राइट। अब खाना आपको कौन सा देना है, ऑब्वियसली जो वो पहले से खा रहा था। जनरली जो पपी 1 से 3 महीने तक होते हैं वो स्टार्टर फूड पे होते हैं। जो स्टार्टर फूड वो ऑलरेडी खा रहा था उसका एक पैकेट ले लीजिए। अब कितना फूड आपको अपने पपी को देना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज कि फूड की जो भी क्वांटिटी होती है दैट इज ऑलवेज मेंशन एट बैक ऑफ द फूड। आप उसको फॉलो करके फूड दे सकते हैं या अपने वेटनरी डॉक्टर से पूछ के फूड दे सकते हैं या फिर वो फॉलो कर सकते हैं जो मैंने फॉलो किया था। जैसे कि जब मैंने कोको को अडॉप्ट किया था ही वॉज ओनली 2 kgs, मे बी 2.5 kgs। तो डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब किया था उसको स्टार्टर देना 100 to 120 grams इन अ फुल डे। तो मतलब 120 ग्राम खाना हमें उसे पूरे दिन में देना था। हमने इस खाने को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो अगर आप 120 को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 30 ग्राम्स पर मील खाना आपको अपने पपी को देना है 4 बार दिन में। वन थिंग यू हैव टू मेक श्योर कि जब आपका पपी स्टार्टर फूड खाता है या क्रिबल्स खाता है ही नीड्स टू बी हाइड्रेटेड ऑल द टाइम। सो मेक श्योर कि उसके पास फ्रेश पानी हमेशा रहना चाहिए। अब पपी ने खाना खा लिया है तो वो सुसु पॉटी करेगा। अब आप उसको सुसु पॉटी कैसे कराएंगे, आपका पपी तो कोई कमांड जानता नहीं है और फ्रीक्वेंटली वो सुसु पॉटी करेगा, कहीं पे भी सुसु कर देगा। सपोज आपके ड्राइंग रूम में कर देगा, बेडरूम में कर देगा, आप क्या करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है। स्टार्टिंग में आपको पपी का एक रूटीन बनाना होगा। यू हैव टू सी हिज एक्टिविटीज, लाइक जब भी वो खाना खाएगा, खेल कर आएगा या सोकर उठेगा, इन तीनों टाइम वो सुसु पॉटी जरूर करेगा। पॉटी में भी हर टाइम ना करे बट सुसु तो डेफिनेटली करेगा। तो आपको इन एक्टिविटीज को ध्यान में रखना है। एक सेट एरिया बनाना है अपने घर में, या तो आप एक बालकनी बना सकते हैं जहां पर उसको इस टाइम के बाद आप सुसु पॉटी के लिए ले जाएंगे। जब आप रात में आपको सुसु पॉटी के लिए पपी के थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ेगा बिकॉज ही विल नॉट इंडिकेट कि उसे सुसु या पॉटी आई है। आपको खुद ही एक अलार्म सेट करना पड़ेगा एवरी 2 to 3 hours। जनरली इसका जो मेजरमेंट होता है वो पपी के वेट के हिसाब से होता है। अगर आपका पपी सपोज 3 kg का है तो वो हर 3 घंटे पे सुसु करेगा। 2 kg का है तो हर दूसरे घंटे पे सुसु करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप रात में अलार्म सेट कर लें एंड टेक हिम टू दी बैल्कनी। रात में आपको, अब देखिए पपी आपके यहाँ डेली खाना खा रहा है तो जैसे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं वैसे पपी के पेट में भी कीड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं होती है। इसके लिए हमें पपी की डी वॉर्मिंग करनी पड़ती है। जब तक वो 10 किलो से नीचे है या 2 से 3 महीने का है तो हर 15 दिन पे करनी होती है, और जब वो 10 किलो या उससे ज़्यादा का हो जाता है तो 1 in a month करनी होती है। अब सपोज पपी को आए हुए आपके यहाँ 1 हफ्ता हो गया
और पपी के पास से बहुत सारी स्मेल आ रही है, अब आप क्या करेंगे? उसको नहला देंगे? नहीं। जब पपी छोटा होगा, सपोज 1 मंथ से लेके 3 मंथ्स का होगा, तो आप उसे रेगुलरली नहीं नहलाएंगे, बल्कि इनिशियल डेज में आप उसको सिर्फ ड्राई वॉश करेंगे। अब सपोज पपी को आए हुए हैं आपके यहाँ। सो द नेक्स्ट थिंग इज, मैंने जो जनरली देखा है कि जितने भी पेट पेरेंट्स होते हैं वे डॉग के न्यूट्रिशन पे या डॉग की एक्टिविटीज पे बहुत ध्यान देते हैं, बट दे डोंट गिव अटेंशन टू द ग्रूमिंग ऑफ द डॉग। ग्रूमिंग से मेरा मतलब है नेल फाइलिंग, ईयर क्लीनिंग या कॉम्बिंग ऑफ द डॉग। अब अगर हम देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके पपी का कोट फरी हो, शाइनी हो, तो 2 चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। एक तो उसे अच्छा खाना दीजिए, इन्वेस्ट इन वेरी गुड फूड फॉर पपी, एंड उसकी डेली कॉम्बिंग करिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आई डू पर्सनली ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपने पपी को 2 ऐसी कमांड सिखानी है जो उसकी इनिशियल कमांड्स होंगी। द फर्स्ट वन इज येस एंड द सेकेंड वन इज नो। येस, नो। अगर आपका पपी कोई अच्छा काम करता है, आपकी बात मानता है, तो उसको जरूर एक ट्रीट दें, यस बोले, गुड बॉय बोले, सो ही फील अप्रिशिएटेड। बट अगर कोई वो गलती कर रहा है तो जनरली आप क्या करें, एक पेपर का रोल बना लें उसको स्कोल्ड करने के लिए, एंड वेन एवर ही डज समथिंग रॉन्ग उसे दूर से स्कोल्ड करें और बोले नो। ये सभी टॉपिक जिस पे मैंने आज डिस्कशन किया है, इन पे मैं डिटेल वीडियोस आपके लिए जरूर लेकर के आऊंगी, सो दैट यू बिकम वेरी अवेयर एज अ पेट पेरेंट। So if you found this video useful, like, comment and subscribe to our channel. Stay tuned and see you in the next video.